बता दें कि लगातार राजधानी लखनऊ समेत तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ मांझों से लोगों की मौत हो रही है, तमाम लोग घायल हो रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। समाज को बेहतर बनाने में अपना अहम योगदान देते हैं, लोगों की ज़रूरत पे खड़े होते हैं और समाज हित में काफ़ी कदम उठाए। हमारे साथ तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से चाइनीज़ मांझों को लेकर बात कही जा रही है, मुझे जानकारी है कि दिसंबर में आपने इसके लिए एक मुहिम छेड़ी थी। उसके बाद जो है अभी जनवरी में, फरवरी में लगातार कई लोग इस पे घायल हुए हैं, कई लोग की मौत हो गई। अभी हाल ही में नखास वाले पुल पर जिस तरह से जो है शोएब की जो है बहुत दर्दनाक मौत हो गई, घट गया। तमाम ऐसी जो है शिकायतें आई कई जगह से जहां पर ये चाइनीज़ मांझे को लेकर बात कही गई। सर, किस तरह से देखते हैं और इसका हल क्या है? क्योंकि अभी हाल ही में हमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको जिस तरह से जो है मौत के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है कि अगर इस पे जो है वो कार्रवाई बड़ी होगी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? चाइनीज मांझे से काफ़ी लोगों की दुर्घटनाएं हो रही है। इसके लिए मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लिखा था कि चाइनीज मांझे को बैन किया जाए, जबकि इस पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई शासन आदेश भी हैं कि इस तरह के मांझे नहीं बिकना चाहिए। लेकिन मैंने अभी जनपद लखनऊ के लिए दिसंबर में चिट्ठी लिखी थी, तो हुसैनगंज थाना और हजरतगंज थाने में मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्रांसफर होके आई, लेकिन उन लोगों ने कोई जांच नहीं किया और लगा दिया कि हमारे वहाँ कोई ऐसा मांझा नहीं बिक रहा है। जबकि आए दिन मांझे से दुर्घटना हो रही, बच्चों के नाक कान कट रहे हैं। अभी मौत भी हुई, शोएब जी की जो मौत हुई है। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है, क्योंकि जो भी शिकायत की जाती है उस शिकायत पर सही संज्ञान नहीं लिया जाता है। मेरे पास इसका सबूत है कि हजरतगंज थाने और हुसैनगंज थाने ने, जबकि पूरे लखनऊ से मैंने जनपद से मांगा था कि इसको प्रतिबंध किया जाए, लेकिन मुख्यालय ने भेजा पुलिस आयुक्त को, पुलिस आयुक्त ने भेजा सिर्फ थाना हजरतगंज और हुसैनगंज को, और दोनों जगह से रिपोर्ट लगा दी गई कि यहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया लगातार आप लोग खबर भी चला रहे हैं कि चाइनीज मांझे से कल भी कोई दुर्घटना हुई, मैंने सुना है। यहाँ मेरा बालिटन चौराहे पर हुई, निशादगंज में हुई, असीम मार्शल जी एक है सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी साथ भी दुर्घटना हुई है। लेकिन शासन प्रशासन रिपोर्ट लगा देता है कि कहीं ऐसी घटना नहीं हो रही है। सर, देखा जा रहा है कि आज 8 फरवरी है। 8 फरवरी में अभी ये आपका हुसैनगंज पुल है और अभी इधर राजाजीपुरम साइड में लगभग 3 घटनाएं सुनने को मिली हैं कि आज भी लोग चोटिल हुए हैं। इस पे जिस तरह से जो है शासन प्रशासन की जो कार्रवाई है उस पर कितना संतुष्ट है? शासन प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने अपने मोहल्ले में कहीं अगर बिक रहा है तो हम उसको पुलिस को फ़ोन करें, बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि इस तरह के मांझे का जो है उपयोग ना करें पतंग के लिए। तो हम लोग की भी एक जिम्मेदारी बनती, बड़ी मुहिम चलाना चाहिए आसपास मोहल्ले में, और अपने आसपास मोहल्ले में कहीं अगर पतंग की दुकान है तो उस पर जाके खुद हम लोग को चेक करना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन शासन प्रशासन क्या है, जैसे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने दिया, मौखिक आदेश दिया है कि ये चाइनीज मांझे तो होना चाहिए, पुलिस ने 2 दिन चलाएगी और छोड़ देगी। पुलिस को भी मालूम है कहाँ कहाँ पतंग की दुकानें हैं, कहाँ कहाँ पर मांझे बिक रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और अगर ग्राउंड पे आप देखिए, जैसे हमने शिकायत की कि पूरे लखनऊ की जनपद की थाने से जाँच कराई है, मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्रांसफर होके पुलिस आयुक्त कमिश्नर को है, पुलिस आयुक्त ने सिर्फ 2 थाने भेजा, हुसैनगंज थाने और कैसरबाग थाने, और दोनों जैसे रिपोर्ट लग गई कि हमारी एरिया में ऐसा कोई चाइनीज मांझा नहीं दिखता है। तो सर, देखा ये भी जा रहा है कि जिस तरह से जो है तमाम दुकानों पर पुलिस, यानी कि अभी डीसीपी उत्तरी ने भी और डीसीपी पश्चिम ने भी लगातार छापेमारी की है, लेकिन जिस तरह से जो है वहाँ पर कार्रवाई के नाम पर जीरो निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर चाइनीज मांझे नहीं है, तो इसको आखिर ये चाइनीज मांझे आ कहाँ से रहे हैं? देखिए, चाइनीज मांझे पुलिस को भी मालूम है, पतंग की दुकान पे ही मिलता है, लेकिन प्रतिबंध है, इसलिए खुला नहीं रखते वो लोग, कहीं अपने गोदाम में रखते हैं, कहीं घर पर रखते हैं, कहीं दूसरी की दुकान पर रखते हैं। पुलिस क्या होती है कि उस पतंग वाली दुकान पर गई, छापा मारा, देखा वहाँ पर नहीं है। लेकिन जब कस्टमर बन के जाए, कोई जैसे किसी को भेजे कि हमें चाइनीज मांझा दे दिया है, तो अब पकड़ में आएगा। पुलिस खुलेआम जाती है, वर्दी में गई और पूछा कि भाई आपको वो पतंग दिखाइए, वो दिखाया नहीं है। लेकिन अब वो खुलेआम थोड़े बेचेंगे, वो किसी बगल में रख देते हैं, किसी गोदाम में रख देते हैं, कहीं दूसरे घर में रख देते हैं, तो करके बेचा जा रहा है। बड़ी तादाद में चाइनीज मांझा बिक रहा है और पूरे प्रदेश में इसमें दुर्घटनाएं हो रही है।
तनवीर जी, एक सवाल ये आता है कि सिर्फ चाइनीज मांझे को लेकर बात कही जा रही है, जबकि पतंग उड़ाने वाली जो और सामग्री बिकती है वो भी काफी धारदार होती है, उससे भी तमाम लोग के साथ दुर्घटनाएं होती हैं। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस पे एनजीटी का एक मुकदमा हुआ था 2016 दिल्ली में, तो उसमें चाइनीज मांझा, इस तरह के धारदार तागे जितने हैं, हर चीज़ को बैन किया था जिससे कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन चाइनीज मांझा लोगों को मालूम है, लोगों को रटा हुआ है कि चाइनीज मांझे जो है, चाइनीज मांझा ही नहीं, कोई भी धारदार अगर तागा है, पतंग उड़ाई, जैसे तार से भी पतंग उड़ाई जाती है, उससे ज़्यादातर बिजली गुल हो रही, मेट्रो कहीं पे रुक जा रही है, तो उसको भी बैंड है। लेकिन जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें चाइनीज मांझे के खाली नाम आता है, जबकि जो तार से पतंग उड़ाई जाती है उस पतंग से मेट्रो आए दिन रुक रही है, ट्रेन रुक रही है, और भी दुर्घटनाएं हो रही है, बिजली गुल हो रही है। तो सभी पे जो ऐसे प्रतिबंध है, सब पे रोक लगना चाहिए। तनवीर जी, एक अहम सवाल ये आता है कि जिस तरह से पतंग की बिक्री, यानी कि इसका जो कारोबार लोग कर रहे हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं रोजगार का हिस्सा है। ऐसे में अगर इस पर रोक लगती है तो इस पर आपकी क्या राय है? किस तरह से जो है ये अपना मतलब जीवन यापन को लेकर? देखिए, पतंग एक मनोरंजन का है, पतंग उड़ाया जाता है, पतंग का खेल भी होता है, तो पतंग पर रोक की बात नहीं हो रही है। पतंग उड़ाया जाए, हम लोग की जिम्मेदारी अपने बच्चों को बताएं कि ये प्रतिबंध चीज़ है, इससे ये दुर्घटनाएं हो रही है। तो इस चीज़ को न करके पतंग जो नॉर्मल तागा होता है जिससे उड़ाई जाती है उससे उड़ाएं। पतंग उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं, पतंग के लिए प्रतिबंध नहीं है कहीं से। नहीं, जिस तरह से सर बताया जा रहा है कि पहले जो है लोग पतंग उड़ाते थे तो मैदानों में, यानी दूर जगहों पर जाकर के जो है वो पतंग अपना उसका मनोरंजन लेते थे, लेकिन आज जिस तरह से छतों पर से लगातार पतंगे उड़ाई जा रही, जिसको लेकर के भी पुलिस ने जो है ये बहुत सख्ती की है कि छतों पर पतंग उड़ाते अगर लोगों को पकड़ा गया तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको जो है किस तरह से जो है देखते हैं? लेकिन लखनऊ शहर हो या कहीं भी हो, पहले आबादी कम थी, मैदान थे लोगों के घर के पास, तो लोग उड़ाते थे। आज मैदान रह नहीं गया, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन गई है, पार्कें जो बन रही हैं, जैसे जो भी पार्क है, जनरेशन पार्क है, तो आप पतंग वतंग ले नहीं जा सकते, वहाँ भी पाबंदी है। तो बच्चे जाएगा पतंग उड़ाएगा, जगह तो कोई बची नहीं है, तो लोग छत पे जाते हैं, उड़ाते हैं, जिसकी दुर्घटना हो रही है। इसके लिए सरकार को मैदान, जैसे खेल कूद के मैदान बनाए गए हैं, हॉकी के कुशल, उसमें पतंग के लिए कहीं पे एक बड़ा मैदान देना चाहिए और पतंग वहाँ उड़ाना चाहिए। तो इसमें तनवीर जी, एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से जो है ये घटनाओं को लेकर योगी सरकार इस समय बहुत सख्त है और लगातार छापेमारी चल रही है, क्या संतुष्टि लगती है आपको कि क्या इस तरह से जो कार्रवाई पे इस पर रोकथाम लगाई जा सकती है, या आगे क्या देखने को मिलेगा इसमें? देखिए, सरकार की पूरी मंशा है कि इस पर रोक लगना चाहिए, लेकिन जो हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस हैं, ये सब इस पर नहीं चाहते कि कोई तरह से रोक लगे। कि पुलिस अभी 2 दिन आप देखिएगा, खबर चलेगी कि पुलिस ने छापा मारा, 2 दिन बाद फिर खत्म हो। जब हम एक शिकायत कर रहे हैं कि फला जगह मांझा बिक रहा है, तब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, रिपोर्ट लगाते हमारे एरिया में नहीं बिक रहा है। पुलिस को एक रजिस्टर बनाना चाहिए, किस किस पतंग की कहाँ कहाँ दुकानें हैं, हर चौकी पे देना चाहिए, और हर नियमित, हर डेली वहाँ पे जाके चेकिंग करना चाहिए, और अपने गोपनीय आदमी वहाँ भेज के वहाँ पे देखना चाहिए पतंग बिक नहीं बिक। इस तरह की मुहिम चलाएंगे तो शायद ये रोका जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ समाज सेवी हैं, आरटीआई टेस्ट तनवीर अहमद सिद्दीकी जी मौजूद थे, जिन्होंने देखिए पतंग और मांझे को लेकर के काफी कुछ कहा, और इन्होंने ये भी बात कहा कि जिस तरह से हमने इस पर शिकायत की और इस पे जवाब लगा दिया गया कि लखनऊ शहर में कहीं प्रतिबंधित जो है वो मांझा नहीं बेचा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर के आज इन्होंने ये साफ कर दिया कि अगर प्रशासन इस पर सख्ती करेगा और इसको गोपनीय तरीके से अगर इस पर कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं इस पे जो है बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और इस पर रोकथाम लगाया जा सकता है। देखते रहिए लखनऊ से जे प्राइम भारत की खास रिपोर्ट।